महराज मलिक से जुड़ी। डोडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बाद डोडा समेत कई इलाकों में लोगों ने मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन और ये प्रदर्शन करने वाले लोग जब ये प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान बवाल भी देखने को मिला। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि इस दौरान मुजाहिरीन में से किसी ने गंडोह के एसएचओ पर धारदार हथियार से हमला भी कर दिया। इस हमले में एसएचओ बुरी तरह से घायल हो गए और उनको इलाज के लिए जीएमसी डोडा में दाखिल कराया गया है। आप देख रहे हैं ये तमाम जो भीड़ है, ये भीड़ कौन सी भीड़ है? ये भीड़ है जो महराज मलिक को गिरफ्तार करने के खिलाफ सड़कों पर आई है। यानी कि ये भीड़ ये चाहती है कि महराज मलिक को रिहा किया जाए। ये भीड़ महराज मलिक की गिरफ्तारी से नाराज है, गुस्से में है। तो जब इस भीड़ में से किसी ने एसएचओ पर हमला कर दिया, एसएचओ उस वक्त मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान एसएचओ पर हमला भी हो गया। ये देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें आपको डोडा की हम दिखा रहे हैं। डोडा के कई अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर निकल आए और आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद किया और महराज मलिक की रिहाई की मांग की। तो महराज मलिक के लिए दिन भर मुजाहिरीन ने बवाल काटा, जिसके बाद मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया। हमारा रिपोर्टर फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट देखिए। इस बार हम जिला डोडा के भलीसा के दुनदी इलाके में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं और पुलिस के दरमियान का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस पर पत्थर डाल रहे हैं और क्लैश, बड़ा खतरनाक क्लैश हो रहा है दोनों पार्टीज के दरमियान में। क्योंकि कोशिश की थी अभी तक प्रोटेस्टर्स ने ये कहने की कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से अभी देखो लाठीचार्ज यहाँ किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं गैस और डाले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दोनों साइड से जो है ये देखिए बिल्कुल यहाँ हमारे साथ लोकल्स भी है। क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ हम पुराने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुराने तरीके से कोई मतलब हम खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की भी और पुलिस वगैरह की, लेकिन अचानक यहाँ रोड पे आके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये तो हम सुबह से पैदल चल रहे थे, 30 किलोमीटर हम पूरे नफरी के साथ यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अचानक यहाँ हमारी पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने यहाँ से लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी धागे और पानी का ये छिड़काव किया। लेकिन हमारी गुजारिश है कि हम पुरअमन एहतियात से यहाँ से जा रहे हैं। हम जहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ तक हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि हमारे जवानों को बिल्कुल न रोका जाए, वरना हालात खराब हो, वरना हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे। पूरी आवाम इस वक्त टूट पड़ी है, चाहे बोंजवा हो, चाहे ठाठली हो, चाहे यहाँ कहरा हो, दुनदी हो, जितनी भी हमारी पंचायतें हैं सारी की सारी टूट पड़ी हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा, आप देखिए यहाँ जो है आके गोले दागे जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स पर, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। अभी तक किसी सिविलियंस ने किसी पुलिस हमले पे कोई हमला नहीं किया, लेकिन एक पीसफुल प्रोटेस्ट होने की वजह यहाँ देखिए आप आंसू गैस जो है वो डाला जा रहा है प्रोटेस्टर्स पर, यानी टकराव हो रहा है। यहाँ दोनों साइड से जो है आमना सामना हो रहा है और यहाँ फायर की आवाज़ भी आ रही है, फायर की आवाज़ भी आ रही है। आप यहाँ देखिए किस किस्म के हालात हैं, यानी आप माहौल जो है थमने का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अब माहौल इतना कशीदा हो गया, इतनी इंटेंसिटी इसमें आ गई है कि अब इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्रोटेस्टर जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं आगे तो महराज मलिक की गिरफ्तारी को मुजाहिरीन ने यानी प्रदर्शनकारियों ने नाइंसाफी करार दिया है और कहा है कि पीएसए सिर्फ एमएलए के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी आवाम के खिलाफ ये पीएसए है।
हुकूमत की होगी, डिप्टी कमिश्नर डोडा की होगी, क्योंकि इसको बिल्कुल जो है इनोसेंट जो है अंदर किया गया है। एक बोलने वाला गरीबों का एमएलए, एक गरीब परस्त एमएलए जो है। इधर हमारे साथ कुछ लोग भी, हम इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे आप? सर ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है हमारे एमएलए के साथ नाइंसाफी है और गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। मजदूर के लिए किया था, ये एक महाराज के ऊपर पैसे नहीं लगा है, ये पूरे आवाम के ऊपर लगा है, जितने भी आवाम। मतलब इन लोगों का कहना है कि पहली बार हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में देखा गया है कि एक सिटिंग एमएलए के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च की गई है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद जो है उस पर पीएसए जो है स्लैब किया गया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है हम तब तक जो है ये एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखेंगे जब तक ना महराज मलिक की रिहाई होगी, जब तक ना उसको सलाखों के बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि उसने हमेशा जो है, और महराज मलिक का देखा गया है कि डे फर्स्ट से उनका एक नारा है कि ईमानदारी से काम करना है। और अभी तक महराज मलिक पे ही ऐसे कोई भी एलिगेशन नहीं है जिस पे कोई ये प्रूव कर सके कि महराज मलिक ने किसी से इलीगली जो है पैसा लिया है या कोई करप्शन की है। एक सफ़ेद पोश आदमी है और जिसको जो है आज इंतज़ामिया ने जो है पीएसए के तहत अंदर किया है। लेकिन प्रोटेस्टर्स अब इतने जो है टुवर्ड्स हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा जा रहे हैं कि यहाँ अब जब हम तहसील कहरा जो है उसको क्रॉस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है जमाई गफ़ीर लोगों का यहाँ से जुड़ने वाला है। क्योंकि इंतज़ामिया के लोग, जिसमें एसडीपीओ गुंदो, डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा आदिल रिशु, उसके बाद जो है एसडीएम गुंदो, सारे जो हैं प्रोटेस्टर्स के साथ हैं, मुजाहिरीन के साथ हैं। लेकिन ये मुजाहिरा जो है अब रुकने वाला नहीं दिख रहा है। और मुजाहिरीन ने महराज मलिक को रिहा नहीं करने पर संगीन नतायज भुगतने की चेतावनी दी है और कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन शुरू हो जाएंगे। अब आप सोचिए, एक विधायक है, एक एमएलए है आम आदमी पार्टी का, उससे पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसने मिसबिहेव किया था अफसरान के साथ, या कुछ और भी कई तकरीबन 17-18 मामले हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम पूरे जम्मू कश्मीर में इसको लेकर आंदोलन चलाएंगे। जब हमारी बात हुई, उनका कहना है कि आज जो हम इस प्रोटेस्ट को यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं जो है रोक देते हैं और कल शाम तक हम देखते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन महराज मलिक को छोड़ देती है, रिहा करती है, उसके बाद जो हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। लेकिन अगर नहीं छोड़ा जाए तो उसके क्या नताइज होंगे, उसके बहुत संगीन नताइज होंगे। उसमें जो भी हादसा होगा वो जिम्मेदार गवर्नमेंट। हमारे साथ निशात साहब है। निशात साहब, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो कल जो वाकया पेश आया, यहाँ हमारा मेंबर असेंबली महराज मलिक को डीसी डोडा ने या बल्कि यहाँ एलजी इंतजामिया की तरफ से उनको पीएसए लगाया गया, वो गैर कानूनी तरीके से। आज भी यहाँ तानाशाही का राज चल रहा है। आज भी यहाँ कानून की बात नहीं की जाती है। यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। मैं मानता हूँ कि महाराज ने अगर बातचीत में कोई उनकी तरफ कलामी हुई है तो इसका ये नतीजा नहीं कि उनको पीएसए लगाया जाए। उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई थी, उनका कानूनी तरीके से उनको देखा जाना चाहिए। आज अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही कर रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज मैं यहाँ से वार्न करने, चेतावनी देना चाहता हूँ रियासत जम्मू और कश्मीर की तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस को कि अगर आपने ये उनको छोड़ा नहीं तो पूरी रियासत, आपको यकीन होना चाहिए कि मैं जम्मू कश्मीर किसान तहरीक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हम झुका सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। रियासत के एलजी इंतजामिया से मैं कहना चाहूंगा कि गलतफहमी में मत रहिए। ये आप जो कर रहे हैं ये सब तानाशाही है। यहाँ कानून का राज नहीं है। यहाँ लोगों को मसला जा रहा है। अगर जज्बात के साथ लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज एक आदमी को बंद नहीं किया है, यहाँ तो ये 1 लाख लोगों की आवाज को बंद किया है। यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जल्द अगर उनको रिहा नहीं किया जाएगा तो कल पूरी, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पूरी रियासत के अंदर ये एहतजाज शुरू हो जाएगा और इंतजामिया को इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कहूंगा, ये एलजी इंतजामिया को आज रिक्वेस्ट नहीं, मैं आज यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ कि गलत फहमी में है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ के लोग जज्बाती है, ये चाहते हैं कि जल्द उस मसले को हल किया जाए और किस बुनियाद पे उनको पीएसए लगाया गया है। कल की जो बात है सब सेंटर की बात है, मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक सब सेंटर की एफआईआर के ऊपर उनको पीएसए लगाया जाएगा। यहाँ तो लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ लोगों के मसाइल को दबाया जा रहा है। आज पूरी रियासत के अंदर त्रासदी है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें पड़ रही है। आज लोग मजबूर है। आज हमें नुमाइंदे की जरूरत थी। आज ही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एलजी इंतजामिया ने अपना ताकत का इस्तेमाल करके उनको जेल की सलाखों के अंदर भेज दिया। और आज हम
चेतावनी देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि गलतफहमी में मत है, ये पूरी रियासत के अंदर ये आवाज गूंजेगी और तुम्हें इस चीज का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं थे, एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ हजारों में, कैमरामैन से कहूंगा ये सारे प्रोटेस्टर जो हैं इतने आग बगोला हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पे, वार्न किया है कि अगर इसमें कोई भी अनटोवर्ड्स इंसिडेंट होता है, कोई भी हादसा होता है, उसकी जिम्मेवारी जो है वो इंतजामिया की होगी। क्योंकि आज इन लोगों का कहना है, आज हम वार्न करते हैं कि कल शाम तक अगर महराज मलिक को जो MLA डोडा ईस्ट 52 है उनको नहीं छोड़ा गया तो कल के बाद कैसे हालात रहेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। नेटवर्क 18 करे फिरदौस कांडे, ग्राउंड जीरो, कारा, डोडा से। और वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। ये कौन कह रहा है? अब्दुल रहीम राठर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, उन्होंने मलिक की गिरफ्तारी की मंजूरी नहीं दी है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। चूंकि कंट्रोवर्सी जो है बढ़ रही है और निशाना जो है आप पे साधा जा रहा है महराज मलिक की अरेस्ट को लेकर, और जो आपकी हरीफ जमातें हैं तो वह कहती हैं कि स्पीकर का एक जवाब बनता है, स्पीकर का एक रोल बनता है, जिसको निभाने में कहीं ना कहीं स्पीकर साहब जो है नाकाम हो गए हैं। ये जहां तक किसी भी ऑनरेबल मेंबर के अरेस्ट का सवाल है, उसमें स्पीकर का कोई रोल नहीं होता। स्पीकर के लिए सिर्फ ये लाजमी करार दिया गया है कि जब भी किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया जाता है और उसको ये इतला मिले कि वो गिरफ्तार हुआ है, तो स्पीकर को फौरी तौर ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तब भी ये बात उसको मेमोरान तक पहुंचानी है कि ऐसे ऐसे मेंबर को गिरफ्तार किया गया। इतना ही रोल है। ये रूल्स में जरूरी बनाया गया है कि स्पीकर को ऐसा करना है, उसको इतला देनी है। हमारे जो रूल्स हैं हाउस में, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, उसका रूल 260 बताता है कि जो ही स्पीकर को ये इतला मिले कि किसी भी ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, उसको ये बात हाउस में बतानी चाहिए अगर हाउस चल रहा है। अगर हाउस नहीं चल रहा है तो फिर ये मेमोरान तक पहुंचाना जरूरी है। यानी ये लाजमी बना दिया गया है कि स्पीकर को ये बात मेमोरान तक पहुंचानी है कि फलान ऑनरेबल मेंबर को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही हमने किया। जो ही हमें कल इतला मिली कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है तो हमने ये बात मेमोरान तक पहुंचा दी। एक बुलेटिन इशू हुआ असेंबली का कि इस तरह से इतला मिली है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा से कि इमरान मलिक साहब को गिरफ्तार किया गया है PSA के तहत। ये आई तो हमने भी, बस ये तो लाजमी था, जरूरी था, ये रूल में जरूरी बनाया गया है, लाजमी बना दिया गया है कि इतला मेमोरान तक पहुंचानी। बाकी किसको गिरफ्तार किया जाता है, किसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इसमें न स्पीकर का कोई रोल होता है न असेंबली सेक्रेटरी का कोई रोल होता है। लिहाजा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही जो हमें इख्तियार मिला है कि हम पुराने रूल्स के मुताबिक असेंबली को चलाएं, तो पुराने रूल्स के मुताबिक ही असेंबली चल रही है। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन पीछे हमने की है, वो की है, और वो मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उन रूल्स पर फिलहाल चल रहे हैं। और वहीं महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महराज मलिक पर PSA लगाना गलत है, बेवजह बेगुनाहों को परेशान किया जा रहा है। अब क्या किया उसने PSA के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। MLA साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है।
पीएसए जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया। 14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए। उसके बाद फिर ये एमएलए को पीएसए में बंद करना ये अच्छी बात नहीं है ना, अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का